शास्त्री गोटेश योगेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणकमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्मा आपके समक्ष अपने विचार व्यक्तिगत विषय पर भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा आप सभी मिलकर बोलेगा भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा उदेश ने प्रेम सुखदेव महाराज की जय। प्रज्ञा में श्री उदेश योगेंद्र मुनि जी महाराज की जय। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करते रह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। भक्ति का हूँ भवरा भगवन दर्शन का हूँ चकोर, दर्शन का हूँ चकोर। भक्ति का हूँ एक भवरा दर्शन का हूँ चकोर, दर्शन का हूँ चकोर। सेवका हूँ प्यासा चातक, वाणी का हूँ मोर, वाणी का हूँ मोर। फिर भी अपने साथ मुझको क्यों न ले गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने रह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मोह के बादल हटे तो चमका केवल ज्ञान, चमका केवल ज्ञान। मोह के बादल हटे तो चमका केवल ज्ञान, चमका केवल ज्ञान। केवल मुनि गौतम प्रभु ने पाया पद निर्वाण, पाया पद निर्वाण। मैं भी जाना चाहता हूँ जहाँ पर हो गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने रह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी
भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से 29वां अध्याय सम्यक्तो पराक्रम। श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी जिसे कहते हैं, हे आयुष्मान, मैंने सुना है कि भगवान ने इस प्रकार कहा है, काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने सम्यक्तो पराक्रम नामक अध्ययन में जो प्रलोभना की है अर्थात जिस साधना पद का वर्णन किया है उसके प्रति सम्यक श्रद्धा करने से, उस पर आस्था पूर्वक चलने से, उसके प्रति रुचि रखने से, उसके सपक्ष से अर्थात उसके विषय में चिंतन मनन करने से, उसका पालन करने से, उस आज्ञा ज्ञान सागर को पार करने से, ज्ञान द्वारा आत्मा को शुद्ध करने से, उसकी आराधना करने से, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसको यथावत आचरण कर लेने से अनेकों साधक आत्माएं सिद्ध हो सकती हैं, बुद्ध हो सकती हैं, मुक्त हो सकती हैं, निर्वाण पद को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त दुखों का अंत कर सकती हैं। उस सब परोपणा को जो अर्थ अर्थात विषाणु कर्म है वह इस प्रकार कहा गया है, जैसे कि संवेद, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, गुरुजनों एवं धार्मिकों की सेवा, आलोचना, आत्म निंदा, आत्म द्वेष, सामायिक चतुर्विष्टि, सतव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायसर, प्रत्याख्यान, सतव, स्तुति, मंगल, काल करते देखना, प्रायश्चितकरण, क्षमापना, स्वाध्याय वाचना, प्रतिपृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, श्रुत आराधना, मन की एकाग्रता, संयम, तप, वरदान, सुख शांति, प्रतिबद्धता, विविक्त शय्यासन का सेवन और विनित वर्तना, संभोग प्रत्याख्यान, उपधि प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपना, वैयावत्य, सर्वगुण संपन्नता, वितरागता, शांति, मुक्ति, माधव, आजव, भाव सत्य, कर्ण सत्य, योग सत्य, मनोगुप्तता, वाक गुप्तता, काय गुप्तता, मन स्वाधान, वाक स्वाधान, काय स्वाधान, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, श्रोत इंद्रिय निग्रह, चक्षु इंद्रिय निग्रह, घ्राण इंद्रिय निग्रह, जीवा इंद्रिय निग्रह, स्पर्श इंद्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मन विजय, माया विजय, लोभ विजय, राग द्वेष, मिथ्या दर्शन विजय और शैलेशी अर्थात अकर्मता। श्री जम्बू स्वामी जी प्रश्न करते हैं, भगवान संवेग अर्थात तीव्र मोक्षाभिलाषी से जीव को क्या प्राप्त होता है? सुधर्मा स्वामी उत्तर देते हैं, संवेग से साधक व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति परम श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उस धर्म श्रद्धा से संवेग की वृद्धि में शीघ्रता आ जाती है, जिससे अनंतानुबंधी क्रोध, माया, मान और लोभ का क्षय हो जाता है और फिर जीव नए कर्मों का बंध नहीं कर सकता। कषाय क्षीणता के कारण मिथ्या तो विशुद्धि करके अर्थात मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर साधक दर्शन का साधक बन जाता है। दर्शन विशुद्धि की प्रक्रिया द्वारा उसमें से विशेष रूप से शुद्ध हुए अनेक जीव इसी जन्म में सिद्ध हो जाते हैं अर्थात मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसी जन्म में मुक्त नहीं हो पाते तो वे तीसरे जन्म का अधिक्रमण नहीं करते अर्थात तीसरे जन्म में वे कर्म मुक्त होकर अवश्य ही मुक्ति पर पहुंच जाते हैं। भगवान निर्वेद सांसारिक वासनाओं से व्यक्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू, निर्वेद से जीव देव जीवन संबंधी, मनुष्य जीवन संबंधी और तिरंज जीवन संबंधी काम भोगों के प्रति साधक की व्यक्ति का प्रवाह तीव्र हो जाता है। अतः वह जीव सब प्रकार के सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है। सभी प्रकार के विषयों से विरक्ति हो जाने पर सब प्रकार के आनंद का सांसारिक सुखों का प्राप्त करने की योजना का त्याग कर देता है अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। अंत में सिद्धि मार्ग पर पहुंचने के योग्य बन जाता है। भगवान धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू, धर्म श्रद्धा के उत्पन्न हो जाने से सातवेदनीय कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोगों के प्रति विरक्त हो जाता है। उसकी सुख भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है अतः वह गृह जीवन का परित्याग कर देता है। अंगार जीवन, साधु जीवन अपनाकर वह छेदन भेदन रूप शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त अंत में सुख रूप मोक्ष गति को प्राप्त करता है।
भटते गुरु और सहधर्मियों की सेवा सुनने से यह उनकी सेवा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? जब गुरुजनों और सहधर्मी जनों की आज्ञा सुनने की इच्छा से यह सेवा से जीव विनय रूप भक्ति को प्राप्त होता है। विनय रूप भक्ति से युक्त जीवन जीव गुरुओं की आशाधना अथवा तिरस्कार एवं उपेक्षा आदि नहीं करता, जिससे वह नरक गति, श्रेष्ठ गति, मनुष्य गति और देव गति रूप चारों गतियों के आवागमन को रोक देता है। अर्थात गुरुजनों आदि की सेवा करने से उसकी स्तुति करके गुणों का प्रकाशन कर उनकी भक्ति और गौमान करता हुआ जीव मनुष्य और देव गति रूप सदगति को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ गति रूप सिद्ध मार्ग को विशिष्ट काल है प्रत्यक्ष करता है। इस प्रकार स्वयं विनय मूलक सभी प्रशस्त कार्यों की साधना करके अनेक जीव वह विनय रूप धर्म में प्रवृत्त होने लगता है। भगवान आलोचना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू आलोचना करने से यह जीव मोक्ष मार्ग में विघ्न उपस्थित करने वाले अनंत संसार अर्थात अनंत काल तक आवागमन में फंसे रहने वाले माया निदान और मिथ्या दर्शन रूप शल्यों को दूर कर देता है। जीवन में सरलता एवं रूप गुण को प्राप्त करता है। सरलता प्राप्त करने वाला जीव माया से रहित हो जाता है। वह किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करता। अमान जीव स्त्री वेद पुरुष की कामना और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों की कामना को नहीं बांधता और पूर्व जन्म में कृत स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उत्पन्न होने वाले कर्मों की निर्जरा कर लेता है। भगवान आत्म निंदा से जीव को क्या प्राप्त होता है? आत्म निंदा से पश्चाताप की उत्पत्ति होती है। पश्चाताप के कारण वैराग्य युक्त होता हुआ जीव करण गुण श्रेणी को प्राप्त कर लेता है और करण गुण श्रेणी को प्राप्त हुआ अहंकार साधक साधु दर्शन मोनीय कर्म नाशय कर देता है। भगवान ग्रहण से अर्थात दूसरों के समक्ष निसंकोच भाव से अपने दोषों को प्रकट कर देने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है? जब वो ग्राहक के अपुरस्कार दूसरों से आदर सत्कार पाने की इच्छा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अपुरस्कार भाव के जागृत होने से जीव निंदित समझे जाने वाले कार्यों का परित्याग कर देता है और प्रशस्त कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। प्रशस्त साधना में लीन हुआ अहंकार साधु अनंत गुणों को नष्ट कर देने वाले ज्ञानावरण आदि चार घाती कर्मों के पर्यायों को उनके अनेक रूपों को नष्ट कर देता है। भगवान सामायिक से अर्थात समता भाव की साधना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? सामायिक की साधना से साधक सावध्य योगों से अर्थात समस्त पापमय प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। भगवान चतुर्विष्टि स्तव से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू चतुर्विष्टि स्तव अर्थात 24 तीर्थंकरों द्वारा देवों का स्तुति गान करने से जीव दर्शन विशुद्धि अर्थात निर्मल संभाव को प्राप्त होता है। भगवान वंदना से जीव को क्या प्राप्त होता है? जब वंदन करने से साधक उन नीच गोत्र कर्मों का क्षय करता है जिसके कारण अधम कुलों में जीव को जन्म लेना पड़ता है। ऊंचे गोत्र कर्म का बंध करता है जिससे वह उच्च कुलों में जन्म ले सके। वंदनशील के सौभाग्य का उदय से और ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता है। उसमें दाक्षिण भाव अर्थात बौद्धिक चातुर्य उत्पन्न हो जाता है। वह विवेकशील हो जाता है। भगवान प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? जब प्रतिक्रमण करने से जीव गृहीत व्रतों में उत्पन्न होने वाले छिद्रों अर्थात दोषों के आवागमन मार्गों को बंद कर देता है। व्रत छिद्रों को बंद कर देने वाला जीव आश्रव अर्थात आत्मा के चारों ओर आने वाले कर्म प्रवाह को रोक देता है और शुद्ध चारित्र का पालन करने वाला बन जाता है। तब वह 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माताओं की आराधना में सतत प्रवृत्त रहने लगता है। फिर वह सम्यक साधना से अलग नहीं होता और सदैव समाधि युक्त होकर विचरण करता है। भगवान कायसर्ग से जीव को क्या उपलब्ध होता है? जम्बू कायसर्ग से साधक आत्म पूर्वक जन्मों में किए हुए वर्तमान जीवन में होने वाले प्रायश्चित के योग्य अतिचार अर्थात दोषों से रहित होकर अपनी विशुद्धि करता है। विशुद्ध हुए साधक जीव जैसे उठाए हुए बोझ को उतार कर भार वाहक हल्का हो जाता है, वैसे ही साधक कर्म भार के बोझ को उतार कर साधक हल्का हो जाता है। अर्थात
भय मुक्त परम शांत हो जाता है। फिर वह ध्यानावस्था में स्थिर होकर सुखपूर्वक विचरण करता है अर्थात अपनी शेष जीवन यात्रा को पूर्ण करता है। भगवान प्रत्यक्षान अर्थात सांसारिक पदार्थों के परित्याग से जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रत्याख्यान करने वाले साधक आश्रव द्वारों को अर्थात कर्म पुद्गलों के आवागमन मार्गों को बंद कर देता है और प्रत्याख्यान के द्वारा अपनी समता समस्त इच्छाओं को सांसारिक पदार्थों की अभिलाषाओं को त्याग देता है। इच्छाओं को त्याग देने वाला जीव सब प्रकार के पदार्थों की तृष्णा को त्याग कर परम शांति का अनुभव करता हुआ विचरण करता है। भगवान सतत स्तुति मंगल से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू सतत स्तुति मंगल से साधक जीव को ज्ञान दर्शन चारित्र और बोधि आत्म ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र और बोधि के प्रति होने वाले जीव अंत क्रिया अर्थात आवागमन से मुक्त होने की प्रक्रिया का अर्थात कल्प देवलोकों में उत्पन्न होने के योग्य साधना को प्राप्त कर लेता है। भगवान काल की प्रतिलेखना से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू काल प्रतिलेखना से जीव ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों को क्षय कर देता है। भगवान प्रायश्चित करने से जीव को अर्थात तप आदि द्वारा पाप कर्मों से मुक्त होने की साधना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू प्रायश्चित करने से साधक जीव पापमय प्रवृत्तियों को त्याग कर विशुद्धता को प्राप्त होता है। वह दोषों से मुक्त हो जाता है और विधि सहित प्रायश्चित करता हुआ जीव साधना मार्ग अर्थात सम्यक और उसके फल स्वरूप प्राप्त होने वाले ज्ञान की निर्मलता को तथा चारित्र और चारित्र के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। भगवान क्षमापना से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू क्षमापना अर्थात क्षमा करने से और क्षमा मांग लेने से साधक जीव को प्रहलादन भाव अर्थात मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। प्रसन्नचित्त साधक के हृदय में समस्त प्राणभूत जीव और सतव के प्रति मैत्री का भाव जागृत हो जाता है। सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले जीव अपनी भावनाओं को विशुद्ध करके निर्मल हो जाता है। भगवान स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू स्वाध्यायशील जीव ज्ञानावन्य कर्म का क्षय कर देता है। भगवान वाचना से जीव को क्या प्राप्त होता है? वाचना से अर्थात शास्त्र पाठ से कर्मों की निर्जना होती है और शास्त्र पाठ में प्रवीण साधक शुद्ध ज्ञान की आसाधना तिरस्कार और दोष से मुक्त रहता है। शास्त्र अनुगत और शास्त्र आशावर्तना के दोषों से मुक्त जीव तीर्थ धर्म का आलंबन लेता है अर्थात श्रुत ज्ञान प्राप्त रूप धर्म का पालन करता है और तीर्थ धर्म में प्रवृत्त हुआ जीव कर्मों की महानिद्रा करता हुआ महापरिवार परियोपासना अर्थात संसार में आवागमन का सर्वथा अंत कर देता है। भगवान प्रतिपरीक्षणा से जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रतिपरीक्षणा आदि ज्ञानोपलब्धि से जीव गुरुजनों के दर्शन करने की साधना द्वारा साधक जीव मूल पाठ और उसके अर्थ की विशुद्धि को प्राप्त करता है और उसके कांक्षा मोहनीय कर्म शंका उत्पन्न करने वाले कर्मों का अंत हो जाता है अर्थात उसकी ज्ञान साधना संशयातीत हो जाती है। भगवान प्रतिवर्तना अर्थात शास्त्र पाठ के बारंबार दोहराने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? शास्त्र पाठ के बार बार आवर्तन से जीव को शांति शास्त्र पाठ की सर्वकालीन स्मृति बनी रहती है और साधक की अक्षय लब्धि अर्थात पदों के स्मरण की शक्ति सदैव स्थिर रहती है अर्थात ऐसे साधक अखिलित सूत्रार्थ को हो जाते हैं। भगवान अनुप्रेक्षा प्राप्त शास्त्र तत्व चिंतन से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू अनुप्रेक्षा से जीव आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म प्रतिक्रियाएं के प्रगाढ़ बंधनों को स्थिर कर देता है। उनकी दीर्घकालीन बंध स्थिति को स्वकालीन स्थिति बना देता है। यदि वे कर्म प्रवृत्तियां तीव्र रसानुभूति वाली हो तो उन्हें मंद रसानुभूति वाली बना देता है। बहुपदेश कर्म स्थिति को अल्प प्रदेश कर्म स्थिति बना देता है। अनुप्रेक्षाशील साधक आयु कर्म का बंध कभी करता भी है और कभी नहीं भी करता, किंतु असाता वेदनीय कर्म का पुनः पुनः बंध नहीं करता और वह अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले देव मनुष्य नरक और तिरंछ रूप चतुर्विध अन्य वाले
संसार रूप महावन को शीघ्र ही पार कर लेता है। भगवान धर्म कथा से जीव को क्या प्राप्त होता है? धर्म कथा से जीव कर्मों की निर्जरा करता है और शासन तथा सिद्धांतों की प्रभावना करता हुआ प्रवचन प्रभावना से जीव भविष्य में फल शुभ फल देने वाले कर्मों का बंध करता है। भगवान श्रुत आराधना से जीव को क्या प्राप्त होता है? श्रुत आराधना अर्थात शास्त्रों का भली भांति मनन करने से साधक अज्ञान का नाश करता है और वह क्लेशों से सदा मुक्त रहता है। भगवान मन की एकाग्रता से निवेशन से अर्थात मन को एकाग्र करने की साधना से जीव को क्या प्राप्त होता है? मन को एकाग्र करने की साधना से चित्त व्यक्तियों का निरोध हो जाता है अर्थात चंचल मन स्थिर हो जाता है। भगवान संयम साधना से साधक को क्या प्राप्त होता है? संयम साधना से जीव को अनश्रतो अर्थात कर्म बंध न होने देने वाली शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान तप से जीव को क्या प्राप्त होता है? तप करने से जीव को व्यवधान अर्थात कर्मों का आश्रय करके आत्मा को शुद्ध बना देने वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान व्यवधान से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? व्यवधान से के कारण साधक जीव क्रिया मुक्त अर्थात मन वचन और काय की प्रवृत्तियों से रहित हो जाता है कि क्रिया मुक्त हो जाने पर साधक सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है और सब प्रकार के दुखों का अंत कर देता है। भगवान सुख साधा अर्थात विषय वासना जन्य सुखों का त्याग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? सुखेच्छा को त्याग से अनुसुप्ता अर्थात निसप्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। निसप्रवृत्ति को जाने पर साधक अनुकंपाशील उद्दंडता से रहित एवं परम शांत और शोक रहित होकर चारित्र मोहनीय कर्मों का क्षय कर देता है। भगवान अप्रतिबद्धता अर्थात अनासक्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? अप्रतिबद्धता से जीव असंगता को प्राप्त होता है। असंगता अर्थात संग दोष से रहित होने की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जीव एकाकी हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर वह रात दिन राग रहित होकर अप्रतिबद्ध अर्थात ममता से मुक्त होकर विचरण करता है। भगवान विविक्त शयनासन से जीव को क्या प्राप्त होता है? विविक्त शयनासन अर्थात जन शून्य एकांत स्थान से निवास करने से जीव चारित्र गुप्ति प्राप्त करता है अर्थात अपने चारित्र की रक्षा करता है। चारित्र गुप्त से संपन्न जीव मानसिक विकृतियां उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग कर देता है। वह शुद्ध चरित्र का पालन करने वाला होता है। एकांत सेवन में रुचि रखने वाला, मोक्ष प्राप्त में यत्नशील होकर 8 प्रकार के कर्मों की निर्जरा कर देता है अर्थात सर्वविध कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विवर्तना अर्थात विषय वासनाओं के त्याग से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? जम्बू विनिवर्तना से जीव पाप कर्मों को न करने की प्रवृत्ति को दृढ़ता से पालन करने के लिए से उद्यत हो जाता है। पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देने से अर्थात क्षय कर देने से नवीन कर्म पाप कर्मों का बंध नहीं होता। तदनंतर चतुर्गति रूप अनावारो संसार रूप महावन को पार कर जाता है। भगवान संभोग प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? संभोग प्रत्याख्यान से जीव का परावलंबन टूट जाता है अर्थात वह स्वावलंबी बन जाता है। स्वावलंबी साधक की सभी प्रवृत्तियां मोक्षार्थी को हो जाती हैं। वह अपने लाभ से संतुष्ट रहता है, दूसरों के लाभ का उपभोग नहीं करता। दूसरों को मिलने वाले लाभ मुझे मिल जाए इस विचार की मन में भी कभी कल्पना नहीं करता। इच्छा तो करता ही नहीं, उसे पाने की प्रार्थना भी नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता। वह दूसरी सुख शैया को प्राप्त कर विचरण करता है। भगवान उपदी प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू उपदी अर्थात मुख वस्त्रिका और रजोहरण को छोड़कर संयमी जीवन के अन्य उपकरणों का त्याग कर देने से स्वाध्याय से निर्विकार प्राप्त होता है। फिर उपधि मोह से रहित साधक इच्छाओं से मुक्त होकर उपधि प्राप्त न होने पर कलेश को प्राप्त नहीं होता, वह दुखी नहीं होता। भगवान आहार के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू आहार का त्याग करने से साधक जीवन की आकांक्षा को मिटा देता है, जीवन की लालसा को छोड़ देता है। साधक जीव आहार की प्राप्ति न होने पर कलेश को प्राप्त नहीं होता और दुखी नहीं होता। भगवान कषायों का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू कषाय अर्थात क्रोध मान माया और लोभ का परित्याग कर देने से साधक जीव विरक्ति
व्यक्ति को प्राप्त करता है वह सुख दुख में समान रहने की भावना को प्राप्त कर लेता है। भगवान योगों के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है? जब योग अर्थात मन वचन और काय की प्रवृत्तियों का त्याग करने से साधक जीव अयोगी बन जाता है। अयोगी बन जाने पर वह जीव नए कर्मों का बंध नहीं करता और पहले से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है अर्थात कर्मरज को झाड़ देता है। भगवान शरीर का प्रत्याख्यान कर देने से जीव को क्या प्राप्त होता है? पंचविध शरीर का परित्याग कर देने से साधक सिद्ध भगवंतों के विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर लेता है और सिद्धों को विशिष्ट गुणों से युक्त जीव लोकाग्र से स्थिर मोक्ष धाम में पहुंचकर सुख को प्राप्त कर लेता है। भगवान सहायक प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है? जम्बू सहायक साथियों और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता की इच्छा का परित्याग कर देने वाले जीव एक ही भाव को अर्थात एकाकी रहने के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। एकाकी भाव को प्राप्त जीव एकाग्रता के आनंद की अनुभूति करता हुआ थोड़े शब्द बोलता है और वाक कलह नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अल्प कषाय अर्थात बहुत थोड़ी मात्रा में क्रोध मान माया लोभ वाला होकर व्यर्थ की तो मैं से दूर रहता है। संयम की अधिकता और समर्थ पाप प्रवृत्तियों के मार्गबोधक की अधिकता के कारण समाधि युक्त हो जाता है। भगवान भक्त प्रत्याख्यान अर्थात अनशन व्रत रूप तप करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? भक्त प्रत्याख्यान से जीव नाना योनियों में होने वाले सैकड़ों जन्मों की परंपरा का निरोध कर देता है। भगवान सद्भाव अर्थात प्रवृत्ति मात्रा के त्याग का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? आघाती कर्मों की सत्ता को सद्भाव कहते हैं। सद्भाव के त्याग कर देने पर साधक जीव निवृत्ति अर्थात शुक्ल ध्यान के चतुर्थ चरण की साधना को प्राप्त कर लेता है। अनिवृत्ति भाव को प्राप्त कर साधक चार कर्माशयों का भी जैसे कि वेदनीय आयु नाम और गोत्र का विषय कर देता है। तत्पश्चात वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है और सभी दुखों का अंत कर देता है। भगवान प्रतिरूपणा अर्थात संतोष प्रधान जीवन से अचल वस्त्र पात्र आदि रखने से या उसका सर्वथा त्याग कर देने से जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रतिरूपता से साधक द्रव्य के उपरोक्त और भाव से कषाय का त्याग कर देता है, लघु भाव को प्राप्त कर लेता है। लघुभूत हुए जीव अप्रमत्त होकर प्रकट से साधु वेश की महत्ता बढ़ाने वाले और साधु के योग्य कषाय आदि के अभाव रूप प्रशस्त आंतरिक चिन्हों को धारण कर विशुद्ध सम्यक्तों से संपन्न हो जाता है। सत्य और समितियों का पालक बनकर समस्त प्राणियों और भूतों जीवों सत्वों के लिए विश्वसनीय रूप अल्प प्रत्याख्यान वाला जितेंद्रिय तथा दीर्घ तपस्वी विपुल समितियों का आराधक बन जाता है। भगवान वैयावृत्य अर्थात वृद्ध गलान और सतवीर आदि की सेवा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करता है। भगवान सर्वगुण संपन्न से जीव क्या प्राप्त होता है? गुण सर्वगुण संपन्नता अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जीव अपूर्णावृत्ति अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाला जीव शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान वितरागता से जीव को क्या प्राप्त होता है? वितरागता अर्थात राग द्वेष से मुक्त होकर जीव समस्त स्नेह बंधनों को तथा तृष्णा के बंधनों को तोड़ देता है। वह मन के अनुकूल एवं प्रतिकूल शब्द रूप रस गंध और स्पर्श आदि इंद्रिय विशेषों में संचित अचित और मिश्र आदि पदार्थों से विषय में विरक्त हो जाता है अर्थात उसकी किसी भी आसक्ति नहीं रखता है। भगवान क्षमा से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? क्षमाशील साधक सभी प्रकार के परिश्रमों पर विजय प्राप्त करता है। भगवान परिग्रह मुक्ति के लिए परिग्रह मुक्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? मुक्ति अर्थात निर्लोभता से अकिंचन वस्तु मोह के परित्याग की भावना प्राप्त होती है और अकिंचन साधक अर्थ के लोभ जन्य अप्रार्थनीय होता है अर्थात ठग चोर आदि का पीछा नहीं करते हैं। भगवान आर्जव अर्थात सरल स्वभाव बना रहने से जीव को क्या प्राप्त होता है? सरल स्वभाव वाला बन जाने से जीव शरीर की सरलता अर्थात भाव अर्थात मन की सरलता, भाषा की अर्थात वाणी की सरलता और अविसावत अर्थात निष्कपटता को प्राप्त करता है। निष्कपटता प्राप्त होने पर जीव धर्म का आराधक बन जाता है अर्थात उसकी धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा हो जाती है।
भगवान मृदुता से जीव को क्या प्राप्त होता है? मृदुता गुण से संपन्न जीव अनुसुकता अर्थात निर्भिमानिता एवं निष्कपटता को प्राप्त होता है। अनुसुकता के कारण जीव मृदु माधव से संपन्न होकर 8 मद स्थानों का क्षय कर देता है। भगवान भाव सत्य से जीव को क्या प्राप्त होता है? भाव सत्य अर्थात मानसिक शुद्धि अर्थात विचार शुद्धि से साधक जीव भाव शुद्धि को प्राप्त होता है। भाव शुद्धि से प्रवृत्त हुआ जीव अरिहंत देवों द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना के लिए यत्नशील होता है। तीर्थंकर देवों द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना अर्थात पालना करने के लिए उद्यत जीव परलोक के धर्म का आराधक बन जाता है और लोक तथा परलोक दोनों ही स्थानों पर धर्म की आराधना करता है। भगवान कर्ण सत्य से जीव को क्या प्राप्त होता है? कर्ण सत्य अर्थात सिंचाई के कर्तव्य पालन करने से कर्तव्य कार्यों को भली प्रकार पूर्ण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है और कर्तव्य पालन के सामर्थ्य से संपन्न साधक यथावादी सत्य कार्य अर्थात जैसा कहता है वैसा ही करने वाला बन जाता है। भगवान योग सत्य से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? योग सत्य अर्थात मन वचन एवं काय की यथार्थ प्रवृत्तियों से मन वचन और काय की प्रत्येक प्रवृत्ति विशुद्ध हो जाती है अर्थात उनके द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं हो पाता है। मानव मनोवृत्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? मनोवृत्ति अर्थात मानसिक नियंत्रण से साधक को चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। मनोवृत्तियों पर नियंत्रण रखने का एकाग्र मन वाला साधक संयम का सम्यक आराधक बन जाता है। भगवान वाक वृत्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? वाक वृत्ति अर्थात वचन संयम से साधक निर्विकल्पता प्राप्त कर लेता है अर्थात विकारों से मुक्त हो जाता है। निर्विकारी जीव वचन संयमी होने से अध्यात्म योग के साधकों में से युक्त हो जाता है अर्थात उसे वचन सिद्ध प्राप्त हो जाता है। भगवान काय वृत्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? काय वृत्ति अर्थात शरीर संयम के द्वारा साधक समर अर्थात काम्य प्रवृत्तियों के आवागमन मार्गों को रोक देता है और समर के द्वारा शारीरिक संयम प्राप्त कर लेता है। साधक पुनः होने वाले पाप आसनों का निरोध करता है। भगवान मन के साधारण समाधि में स्थापित करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? मन को समाधिस्थ कर देने से एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्रता को प्राप्त करके यह जीव ज्ञान के पर्यायों को अर्थात तत्व बोध के विविध रूपों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त होकर सम्यक्तों की शुद्धि प्राप्त कर मिथ्यात्वों की निद्रा कर देता है। भगवान वाक समाधान से जीव को क्या प्राप्त होता है? वाक समाधान अर्थात वाणी को स्वाध्याय से में लगाकर रखने से जीव वाणी के विषय बने हुए दर्शन के विविध रूपों का विशुद्ध कर लेता है। वाणी के विषयभूत दर्शन के विविध रूपों की विशुद्धि करके बोधि अर्थात सम्यक ज्ञान को सुलभता से प्राप्त कर लेता है और बोधि को दुर्लभ बनाने वाले कर्मों की निद्रा कर देता है। भगवान कार्य समाधान अर्थात संयम साधना में शरीर को लगाए रखने से जीव को क्या प्राप्त होता है? कार्य समाधान से साधक चारित्र के विविध रूपों को विशुद्ध करता है। चारित्र के नाना रूपों को विशुद्ध करके व्याख्यान चारित्र को विशुद्ध कर लेता है। यथार्थ चारित्र के विशुद्ध करके साधक चारों कर्मांशों को अर्थात वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्य नाम 4 आघाती कर्मों का क्षय कर देता है। तदनंतर सिद्ध बुद्ध मुक्त और परम शांति अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार के दुखों का अंत कर देता है। भगवान ज्ञान संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान संपन्नता से जीव को सभी भावों अर्थात पदार्थों के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान संपन्नता से संपन्न जीव 4 गति वाले संसार और महावन में नष्ट नहीं होता, भटकता नहीं है। जैसे डोरे से युक्त सुई गिरकर भी नष्ट नहीं होती, वैसे ही श्रुत ज्ञान से युक्त जीव संसार और महावन में नष्ट नहीं होता, भटकता नहीं है। ज्ञान संपन्न साधक ज्ञान विनय तप और चारित्र योग को प्राप्त कर लेता है। फिर स्वमत और कर्म का ज्ञान ज्ञाता होकर सर्वमान्य प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। भगवान दर्शन संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? दर्शन संपन्नता से जीव शायोपशम दर्शन को प्राप्त कर भव भ्रमण के हेतु मिथ्या का उच्छेदन कर देता है। तदनंतर उसके ज्ञान का प्रकाश कभी बुझता नहीं है। सद्भावी दर्शन के प्रकाश से युक्त हुआ साधक अपने अनंतर
ज्ञान दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ सम्यक प्रकार से उसे भावित करता हुआ अर्थात भक्त केवली होकर विचरण करता है। भगवान चारित्र संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? चारित्र संपन्नता से इस जीव को शैलेशी भाव प्राप्त होता है, अर्थात वह शैलेश मेरु पर्वत के समान स्थिर और अचल रहता है। शैलेशी भाव को प्राप्त जीव अंगार मन कर वन चारों आघाती कर्मांशों को क्षय कर देता है, तदनंतर वैसे तो हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, सब दुखों का अंत कर देता है। भगवान श्रोतेंद्रिय से निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है? श्रोतेंद्रिय के निग्रह से जीव को मनोनुकूल एवं मन के प्रतिकूल शब्द से होने वाले राग द्वेष का निग्रह करता है। अतः शब्द के निमित्त से होने वाले कर्मों का वह बंध नहीं करता और पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है। भगवान चक्षु इंद्रिय से के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है? चक्षु इंद्रिय के निग्रह से साधक सुंदर एवं असुंदर रूप को देखने के कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का निग्रह करता है। अतः रूप दर्शन के निमित्त से होने वाले कर्मों को नहीं बांधता है, पूर्वबंध कर्मों की निर्जरा कर देता है। भगवान घ्राण इंद्रिय के से जीव को क्या प्राप्त होता है? घ्राण इंद्रिय से निग्रह के मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ गंध से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का साधक निग्रह कर लेता है। गंध के निमित्त से होने वाले कर्मों का बंधन नहीं करता है और पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर देता है। भगवान जीवा इंद्रिय के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है? जीव इंद्रिय के निग्रह से साधक इष्ट एवं अनिष्ट रस के कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष पर नियंत्रण रखता है। वह रस राग एवं रस द्वेष के उत्पन्न होने से कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर देता है। भगवान सपेक्षेंद्रिय त्वचा के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है? सपर्शेंद्रिय के निग्रह से जीव प्रिय अप्रिय स्पर्श के उत्पन्न होने से राग द्वेष पर नियंत्रण कर लेता है। अतः स्पर्श राग एवं स्पर्श द्वेष के कारण उत्पन्न कर्मों का बंध नहीं करता, पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर लेता है। भगवान क्रोध विजय से जीव को क्या प्राप्त होता है? क्रोध पर विजय प्राप्त करने से साधक के हृदय में क्षमा भाव उत्पन्न हो जाता है। हृदय में क्रोध वेदना कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्ववत कर्मों की निद्रा कर लेता है। भगवान मान पर विजय प्राप्त करने से साधक को क्या प्राप्त होता है? भगवान मान पर विजय प्राप्त कर लेने पर साधक के जीवन में मृदुता आ जाती है। वह मान वेदनीय कर्म का बंध नहीं करता और पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर लेता है। भगवान माया दाक्षर कपट पर विजय प्राप्त करने से जीव क्या प्राप्त कर लेता है? माया पर विजय प्राप्त करने से आर्जव और सरलता प्राप्त होती है। वह साधक माया वेदनीय कर्म का बंध नहीं करता और पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर लेता है। भगवान लोभ पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? लोभ पर विजय पाने से साधक के हृदय में संतोष जागृत होता है। वह लोभ वेदनीय कर्म का बंध नहीं करता और पूर्व बंध कर्मों की निद्रा कर लेता है। भगवान राग द्वेष एवं मिथ्या दर्शन पर विजय प्राप्त कर लेने से जीव को क्या प्राप्त होता है? राग द्वेष और मिथ्या दर्शन पर विजय प्राप्त कर लेने पर यह जीव ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए प्रेरित हो जाता है। वह 8 प्रकार के कर्मों की ग्रंथियों को खोलने के लिए प्रयास करता है, जैसे कि वह पहले क्रमशः 28 प्रकार की मौनीय कर्म प्रवृत्तियों का क्षय कर देता है। फिर 5 प्रकार की ज्ञानावलीय कर्म प्रवृत्तियों को 9 प्रकार के दर्शनावलीय कर्म प्रवृत्तियों का एक ही समय में क्षय कर देता है। तदनंतर साधक अनुत्तर अर्थात सर्वश्रेष्ठ अनंत संपूर्ण परिपूर्ण आवरण रहित अंधकार रहित एवं शुद्ध और विशुद्ध लौकिक के प्रकाश ऐसे सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है। जब तक केवल ज्ञानी सहयोगी रहता है अर्थात मन वचन और काया के व्यापार चलते रहते हैं, तब तक उस साधक आत्मा को क्रियापति की शुभ वेदनीय कर्म का बंध तो होता रहता है, परंतु उस कर्म का फल सुकर और स्थिर केवल दो समय मात्र में ही होता है। जैसे कि प्रथम समय में बंध, द्वितीय समय में उदय और संवेदन एवं तृतीय समय में उस कर्म की निद्रा हो जाती है। इस प्रकार कर्मशय बद्ध स्पर्श उदित होकर कर्म नष्ट हो जाता है और आगामी समय में अर्थात अंत में वह जीव कर्म रहित हो जाता है। केवल ज्ञान होने के पश्चात वह शेष आयु का निर्वाह करता है। वह अंतर्मुक्त परिमाण आयु शेष रह जाती है, तब वह योग निरोध करने से प्रवृत्त हो जाता है। उस समय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाद्य नाम शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में जीव बना हुआ साधक सबसे पहले मनोयोग का निरोध करता है। उसके बाद आनापान अर्थात उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। उसके बाद स्वभाव कल्प 5
दरअसल अक्षरों ए ई उ री लिली का तीसरे काल में उच्चारण किए हुए उतने काल तक समुच्चय क्रिया अनिवृत्ति नाम का ऊपर ध्यान में लीन बना हुआ अनुगार वेदनीय नाम आयु नाम और गोत्र इन चारों कर्मों का अघाती कर्मों का विशेष कर देता है। तदनंतर वह मुक्त आत्मा औदारिक तेजस एवं कार्बन शरीर को सब प्रकार की त्यागमय प्रवृत्तियों को छोड़कर ऋजु श्रेणी को प्राप्त होता है। स्पर्श गति रूप उद्धव एवं अविग्रह गति से एक ही समय में सिद्ध शिला पर पहुंचकर अपने ज्ञानोपयोग से सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, सर्व विध दुखों का अंत कर देता है। जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक्तो पराक्रम नामक इस अध्ययन का उपयुक्त विषय कहा है, उसकी व्याख्या की है, निरूपण किया है, दर्शाया है, दृष्टांतों द्वारा देशना दी है और उपदेश दिया है। यह मैं भगवान महावीर से सुना हुआ ही कहता हूँ। तीसरा अध्ययन तपो मार्ग गति। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू भिक्षा अर्थात साधनाशील साधक राग वे से अर्जित पाप कर्म का त्याग के द्वारा जिस प्रकार क्षय करता है, अब एकाग्र मन होकर वह प्रक्रिया मुझसे सुनो। प्राणीवध अर्थात हिंसा में शगार अर्थात असत्य भाषण, आदत अर्थात चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन, इसके त्याग से जीव आश्रमों से रहित हो जाता है अर्थात कर्म प्रवाह की धारा का प्रवाह उसकी ओर नहीं रह पाता है। 5 समितियों और 3 गुप्तियों से युक्त होकर जीव कषायों से रहित, जितेंद्रिय 3 प्रकार के गर्व से रहित और शल्य मुक्त होकर आश्रम मुक्त हो जाता है। उपयुक्त साधक साधना मार्ग के गुणों के अभाव में धर्म विरुद्ध आचरण करता हुआ भिक्षु राग और द्वेष से अर्जित कर्म राशि को जैसे क्षय करता है, अब वह मुझसे एकाग्रचित होकर के सुनो। जिस प्रकार किसी बड़े तालाब का जल आने के मार्गों को रोकने से उस तालाब में पहले से भरे हुए जल को उछिलने से और सूर्य के ताप द्वारा धीरे धीरे सूखने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही संयमशील साधक नवीन कर्मों के प्रवाह को निरुद्ध करके पहले करोड़ों जन्मों में संचित कर्मों को तप के द्वारा निर्जरित कर देता है, उसका क्षय कर देता है। वह तप 2 प्रकार का है, बाह्य आभ्यंतर। इनमें बाह्य तप 6 प्रकार का है और इसी प्रकार आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाक्लेश, संलीनता अर्थात एकांतवास, यह 6 प्रकार का बाह्य तप काल है। अनशन तप 2 प्रकार का होता है, इतवृत्त और मरण काल किया जाने वाला तप। प्रथम इतवृत्त अनशन और सवकांश अर्थात मर्यादित समय के बाद पुनः भोजन की आकांक्षा से युक्त, और दूसरा मरणकालीन निर्विकांश अर्थात पुनः भोजन करने की आकांक्षा से सर्वथा रहित तप होता है। इतवृत्त अनशन तप संक्षेप से 6 प्रकार का है। श्रेणी तप, प्रत्यय तप, धन तप, वर्ग तप, तदनंतर वर्ग और प्रकीर्ण तप कहा गया है। ये 6 प्रकार का इतवृत्त तप अनेक विध मनोवृत्तियों को पूर्ण करने वाला समझा गया है। जो मरण काल अनशन है, वह भी शरीर की चेष्टाओं के आधार पर 2 प्रकार का कहा गया है, सविचार और अविचार। अर्थात मरण काल अनशन संधारित 2 भेद कहे गए हैं, सुपरिक्रम और अपरिक्रम। अविचार मरण काल के निराही और अनिराही, ये 2 भेद भी हैं। इन दोनों में आहार का सर्वथा त्याग होता है। अवमोदय अर्थात उनोद्रिय का तप संक्षेप में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव पर्यायों की अपेक्षा से 5 प्रकार का काल है। उस व्यक्ति की जितनी आहार मात्रा है, उससे कम 1 ग्रास कम खाना द्रव्य से उनोद्री का तप कहलाता है। ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, मंडी, आकर, पल्ली, जंगली स्थान एवं डाकू आदि रहते हो, खेटक, करवट, द्रोण मुख, पतन मंडप, चोरों और 10-10 मील तक कोई बस्ती न हो, संवाद, चारों वर्गों के लोग जहाँ रहते हो, आश्रम, पद विहार, समनिर्वेश, समाज, घोष, स्थली, सेना, सकंद बहा, सार्थ, संवर्त, कोट,
वाट, रथा और घर आदि क्षेत्रों से अथवा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में जहाँ भिक्षा लेना साधु निवृत्ति के अनुकूल हो, वहाँ निर्धारित क्षेत्र के प्रमाण के अनुसार भिक्षा के लिए जाना क्षेत्र उनोदरी तप कहलाता है। अथवा क्षेत्र उनोदरी तप के अन्य 6 भेद भी पेटा, अर्थ, कोटा, गोमूत्रिका, पतंग, विधिका, शंभु, वार्तना, आर्यतम, गंतवा, प्रत्यागा, दिन की 4 पोर्सियों अर्थात पैरों में से जिस पैर में भिक्षा करने का अभिग्रह धारण किया हो, केवल उसी पैर में भिक्षाटन करना काल उनोदरी तक जाना जाता है। अर्थात तृतीय पोर्सी के किसी भी न्यूनतम भाग में अर्थात भाग से भी भिक्षाटन करना भी काल उनोदरी तक कहलाता है। केवल स्त्री या केवल पुरुष से अर्थात अलंकार युक्त स्त्री पुरुष या अलंकृत स्त्री पुरुष से अर्थात अमुक आयु के स्त्री पुरुष से अर्थात अमुक प्रकार के वस्त्रों से युक्त स्त्री पुरुष से अर्थात किसी वर्ग विशेष वाले स्त्री पुरुष से अथवा अमुक भावना भाते हुए स्त्री पुरुष के से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्य से नहीं। इस प्रकार के अभिग्रहधारी साधु के तप को भाव उनोदरी तप कहा जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो जो भाव कथन किए गए हैं उन सब को लक्ष्य में रखकर अर्थात उपयुक्त चारों अभिग्रहों से युक्त होकर जो मुनि भिक्षाचर्या करता है उसे ऐसे तप को पर्यवर्चक उदनोदरी तप कहा जाता है। 8 प्रकार के गोचर राग, गोत्री, 7 प्रकार की ऐष्णाएं और अन्य अनेकविध अभिग्रह को अभिचर्या तप कहा गया है। दूध, दही, घी आदि तथा प्रणीत अर्थात मिठाई और पौष्टिक पदार्थों का रस युक्त खाद्य पेय आदि पदार्थों का परित्याग करना रस परित्याग तक कहलाता है। साथ आत्मा के लिए सुखोत्पादक शरीर की विशेष स्थितियों के रूप में किए जाने वाले उग्र अर्थात कठिन विरासन आदि को धारण कर अर्थात विशिष्ट आसनों में व्यक्त तप करना कायक्लेश तप कहलाता है। एकांत जनता के आवागमन से रहित एवं स्त्री पुरुष आदि के शून्य स्थान एवं आसन आदि ग्रहण करना विविक्त शय्यासन अर्थात पति सलीनता तक कहलाता है। यह मैंने संक्षेप में 12 तप में भेदों भेद का वर्णन किया है। अब मैं क्रम से आभ्यंतर तप का वर्णन करूंगा। प्रायश्चित, विनय, वैवर्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर अभय आभ्यंतर तप के 6 भेद वर्णन किए गए हैं। शास्त्रकारों में आलोचना के योग्य जो 2 प्रकार का कहा प्रायश्चित वेद किया है उसकी भिक्षु सम्यक प्रकार से पालना करता है, उसे प्रायश्चित कहा जाता है। गुरुजनों के आगमन पर श्रद्धा से खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर गुरुजनों को आसन देना, गुरु भक्ति करते हुए शुद्ध भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा विनय तक कहा गया है। वैयावर्त के योग्य आचार्य यदि 10 सेवनियों की यथाशक्ति सेवा करना ही वैयावर्त तप है। शास्त्रों की वाचना प्रचना, शास्त्र प्रश्नोत्तर प्रतिवर्तना, पढ़े हुए पाठ की पुनः पुनः आवरणा करना, अनुप्रेक्षा, अर्थ चिंतन और धर्म कथा धर्मोपदेश, यह 5 प्रकार का स्वाध्याय तप है। आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर समाधि युक्त रहने की इच्छा रखने वाले मुनि धर्म और ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन रहे हुए इसे धर्म तप ध्यान तप कहा गया है। सोते बैठते उठते समय जो भिक्षु व्यर्थ की शारीरिक चेष्टाएं नहीं करता, इसे ही व्युत्सर्ग तप कहा गया है। व्युत्सर्ग तप ही कायोत्सर्ग तप है। जो विद्वान मुनि दोनों प्रकार के तपों की सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता है वह शीघ्र ही समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मैं भगवान महावीर से सुना हुआ ही कहता हूँ। 21वां अध्ययन चरण विधि। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, अब मैं इस चरण विधि अर्थात चारित्र विधि का वर्णन करूंगा जो जीव को सुख देने वाली है और जिनका आराधन करने के बहुत से भव्य जीव संसार सागर को पार कर गए हैं। साधक को चाहिए कि वह एक ओर से निवृत्ति करे और दूसरी ओर प्रवृत्ति करे। अभिप्राय यह है कि असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करे। राग और द्वेष ये दोनों ऐसे पाप हैं जो अन्य सभी प्रकार के पापों में प्रवृत्त करते हैं। जो भिक्षु इन 2 पापों का सदा निरोध करता है वह मंडल अर्थात संसार में नहीं रहता, मुक्त हो जाता है। जो भिक्षु
तीन दंडों मन दंड, वचन दंड और काय दंड, तीन कर्मों रिद्धि गर्भ, रस गर्भ और सादा गर्भ और तीन शल्यों माया शल्य, निराश शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य का नित्य त्याग करता है वह संसार में नहीं रहता। जो भिक्षु दैवी क्लेश तथा मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले उपसर्गों अर्थात कष्टों को संताभाव पूर्वक सहन करता है वह संसार में नहीं रहता। जो भिक्षु विकथा स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा का, चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ का, चार संज्ञों आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा का परित्याग कर देता है, दो ध्यानों आर्त ध्यान और ध्यान का नित्य त्याग करता है वह संसार में नहीं रहता। जो भिक्षु 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है और 5 समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, रचना समिति, आया धर्म समिति और का पालन करता है तथा इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध और स्पर्श और क्रिया कायिकी, परदेशी की और मति पाने की, आधी करने की और प्राणी की बात रूप अशोक व्यक्तियों के परित्याग के लिए सतत यत्नशील रहता है वह संसार भ्रमण नहीं करता। जो भिक्षु 6 लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा, 6 कायों पृथ्वी काय, अपाय, तेल काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय 6 प्रकार के आहार कारणों में सदैव उपयोग रखता है वह संसार भ्रमण नहीं करता। जो मुक्ति पिंडाग्रह प्रतिमाओं के पालन और 7 भय स्थानों को दूर कर देता है सदैव यत्नशील रहता है वह संसार में भ्रमण नहीं करता। जो भिक्षु 8 मद स्थानों से दूर रहने के लिए, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य गुप्ति के पालन के लिए, 10 वेद धर्म का पालन करने के लिए सदैव यत्नशील रहता है वह संसार में भ्रमण नहीं करता। श्रावकों की 11 और भिक्षुओं की 12 प्रतिमाएं अर्थात विशिष्ट प्रतिज्ञाओं के विषय में जो भिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह संसार में भ्रमण नहीं करता। 13 प्रकार के क्रियास्थानों में, जीव समुदायों में और परमाधार्मिक देवों में जो भिक्षु सदैव विवेकशील रहता है वह संसार भ्रमण नहीं करता। जो भिक्षु सूत्र कीर्तन के प्रथम सूत्र स्कंद के 16वें अध्ययन में वर्णित 16 गाथाओं के अध्ययन मनन एवं अविचल के लिए असंयम से निवृत्त के लिए सदैव यत्नशील नहीं रहता वह संसार से मुक्त नहीं होता। जो भिक्षु अष्टादश भेदात्मक ब्रह्मचर्य के पालन में ज्ञाता सूत्र में अध्ययनों में वर्णन किए गए 20 असमाधि स्थानों में जो भिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह संसार भ्रमण से मुक्त हो जाता है। जो भिक्षु 21 शवल दोषों के त्याग के लिए 22 प्रकार के पीछों को सहन करता है सदैव यत्नशील रहता है वह संसार चक्र से छूट जाता है। जो भिक्षु 25 प्रकार की भावनाओं में तथा दशाश्रुत सकंद व्यवहार सूत्र और वैदिक भाष्य सूत्र 26 उद्देश्यों में वर्णित ज्ञान राशि में सदैव उपयोग रखता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। जो भिक्षु अहंकार अर्थात साधु के 27 गुणों और आचार प्रकार में सदैव यत्नशील रहता है वह संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। जो भिक्षु पापसूत के प्रसंगों और मोह स्थानों में सदा उपयोग रखता है अर्थात 5 स्रोतों से 3 प्रकार के मोह स्थानों से दूर रहता है वह संसार में नहीं रहता। जो भिक्षु सिद्धों के 31 अतिशय गुणों में एवं 20 प्रकार के योग संग्रहों में विवेक के साथ प्रवृत्त करता है और 33 प्रकार की आसाधनाओं से दूर रहता है संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो ज्ञानी भिक्षु उपयोग चैतन्य विधियों में सदैव विवेक युक्त होकर प्रवृत्त करता है वह असंयम से निवृत्त और संयम में प्रवृत्त हो जाता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। यह मैं भगवान महावीर से सुना हुआ ही कहता हूँ। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय दीन धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय दीन धर्म जय जय, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम जीवन उत्तम, अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम,
साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम चार शरण दुख हरण जगत में चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण जो भव प्राणी करे आचरण उसका आदर अमर पद होगा उसका आचरण अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा उसका सदा ही मंगल होगा नमः